हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 का बी, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसमें हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट्स कवर की थी। ठीक है, आज मैं कुछ रिव्यूज दे देती हूँ उस पॉइंट्स के, कुछ छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, मतलब क्या, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ डिमांड के वजह से जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के वजह से जो डिमांड में चेंजेस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इनकम। ठीक है, मेन फैक्टर क्या है इसका, इनकम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनकम के वजह से चेंज आएगा हमारे डिमांड में, इज कॉल्ड एज इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और सिर्फ प्राइस और उसके सब्स्टिट्यूट्स के वजह से जो इफेक्ट्स आएगा उसके डिमांड पे, उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हम लोग ने ये पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखने वाले हैं प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब क्या, मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब मेरी जो प्राइस है डिमांड की, वो कैसे फ्लक्चुएट होती है अलग अलग तरीकों से, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। कितने टाइप्स है? 5। ठीक है, फर्स्ट यूनिटरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखते हैं कैसे। यूनिटरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, यूनिटरी मतलब क्या, इक्वल। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, चेंज होना, मेरे डिमांड में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज होना किसमें, डिमांड में। ठीक है, में इक्वल चेंज एज कंपेयर टू प्राइस, मेरा जो डिमांड है वो उसमें और प्राइस में इक्वल चेंज आ रहा है। ये क्या बोलता है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके हम देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड एंड इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, मतलब क्या, दोनों में इक्वल चेंज आएगा। अगर मेरा प्राइस बढ़ गया तो मेरी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही मेरा प्राइस कम हो गया मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखते हैं कैसे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ, कैसे बढ़ता है वो देखते हैं। ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, प्राइस में 50 रुपया और 10। ठीक है, इधर 10 और इधर 50। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ग्राफिक वे में कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे ये प्लॉट होता है। स्ट्रेट लाइन, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, ये O पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 10, 50, और मैं क्वांटिटी में क्या लिखूंगी, ये क्वांटिटी और ये प्राइस। ठीक है, 10 और ये 50। ठीक है, मतलब क्या, प्राइस क्या थी, 50 थी, तब मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी, 10 क्वांटिटी खरीदी, मतलब महंगाई थी, मैंने चीजों को कम खरीदा। ठीक है, फिर देखते हैं कैसे प्लॉट करना है। मतलब क्या, मेरी प्राइस 50 रुपए थी तो मैंने 10 क्वांटिटी ही खरीदी। ठीक है, पर जैसे ही प्राइस 10 रुपए हो गई मैंने 50 क्वांटिटी खरीदी। ठीक है, मतलब क्या, जैसे ही मेरी प्राइस कम हो गई मैंने 50 क्वांटिटी खरीदी। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब हमारा ये डिमांड कर्व है। ठीक है, इसको ED इज इक्वल टू 1 से डिनोट क्यों किया गया है, क्यों किया गया है, बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीज समझ नहीं पाते। ठीक है, बहुत इजी वे में करके देती हूँ। ई मतलब क्या, चेंज होना इलेक्ट्रिसिटी में, पर किसमें, डिमांड में चेंज होना, किसमें, डिमांड में चेंज होना, इज इक्वल टू, और ये 1 क्या है, ये हमारा प्राइस है। ये 1 क्या है, हमारा प्राइस है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल्स क्यों है, मतलब जितना डिमांड में चेंज आया है उतना ही मेरा प्राइस में भी चेंज आया है, इसीलिए मेरा ED इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। मतलब क्या, जैसे ही हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा।
क्यों होगा? जैसे अभी तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे की हूँ तो मेरा इतना एक्यूरेट आंसर आए ना आए, ठीक है, बट जैसे ही आप लोग बुक में प्लॉट करोगे ना इसको, तो आप लोग को एकदम एक्यूरेट पता चलेगा कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है, ठीक है। अब ED इज इक्वल टू 1 क्यू, हमारा जो जितना इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब जितना ही चेंज मेरा डिमांड में आया है, सेम इक्वल चेंज मेरा प्राइस में भी आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, देखते हैं। रिलेटिव डिमांड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? चेंज होना। क्या होना? चेंज होना। किसमें? डिमांड में। किसमें चेंज होना? डिमांड में चेंज होना। रिलेटिव मतलब क्या? यहाँ पे प्राइस भी है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्राइस भी है और यहाँ पे डिमांड भी है, मतलब दोनों में थोड़ी बहुत चेंजेस आएगी, पर ज्यादा चेंजेस किसमें आएगा? हमारे डिमांड में, ठीक है। इसको मैं रफ करती हूँ। अब हम लोग देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है। अब मेरा प्राइस और क्वांटिटी देखते हैं हम लोग कैसे निकालने वाले, ठीक है। पहले मेरा प्राइस था 100 रुपया, ठीक है। फिर मैंने क्या? क्वांटिटी मैंने 100 रुपए ही ली, ठीक है। पर जैसे ही मेरी जो प्राइस थी वो कम हो गई, मतलब प्राइस में क्या हुआ? प्राइस में एकदम थोड़ा सा चेंज आया। ये कितने पे आ गया बच्चों? 90 पे आ गया। पर ये कितना? इसमें 20, इसमें कितना चेंज आया? 20। मतलब क्या? किस में ज्यादा चेंज आया? क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया। मतलब क्या? रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब क्या? रिलेटिव एज कंपेयर टू प्राइस ज्यादा चेंज किस में होगा? डिमांड में होगा, ठीक है। इसको हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? प्राइस लूंगी, $100, ठीक है। इधर लूंगी 100, ठीक है। क्या करूंगी? यहाँ पे 100 लूंगी। मतलब क्या? जैसे ही मेरा प्राइस 100 रुपए था तो मेरी क्वांटिटी भी कितनी थी? 100 रुपए थी, ठीक है। पर जैसे ही मेरा प्राइस 90 हुआ, कितना? 90 हुआ, तो मेरी क्वांटिटी भी क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। नहीं, इधर हम लोग 90 नहीं लेते, ठीक है। इधर हम लोग क्या लेते हैं? 100, इधर 150 ले लेते, ठीक है। मतलब क्या? 50 भी बहुत ज्यादा हो गया, 100, 120 ले लेते, ठीक है। मतलब क्या? जैसे ही मेरे प्राइस थोड़ी सी चेंज हो गई, मतलब क्या? 120 हो गई, तो मेरा क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया? 20 पे आ गया। मतलब क्या? मेरी जो ये Q1 है और सॉरी ये Q है और ये Q1 है, ठीक है। मतलब क्या? इसमें सिर्फ प्राइस में थोड़ी सी चेंज आ रही है, प्राइस में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। ज्यादा चेंज किस में आ रहा है? ये डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, मतलब क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा? डिमांड कर्व रहेगा, ठीक है। ये स्टीपर कर्व इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? डिमांड कर्व है। मतलब क्या? प्राइस में एकदम थोड़ी सी चेंज आई, मतलब प्राइस सिर्फ 20 रुपए से बढ़ी, पर मेरी जो क्वांटिटी थी वो कितने से? 100 रुपए से कम हो गई, ठीक है। मतलब क्या? अब ED इज इक्वल टू 1, ED इज ग्रेटर देन 1 क्यों है वो हमें देखना है। मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब क्या? मेरी जो चेंज हुई है, मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो चेंज हुई है एज कंपेयर टू प्राइस क्या हुई है? ज्यादा चेंज हुई है। मतलब क्या? मेरी जो प्राइस चेंज हुई है वो क्या? एकदम थोड़ी सी चेंज हुई है, पर मेरी जो क्वांटिटी, उसकी जो डिमांड चेंज हुई है वो ज्यादा चेंज हुई है, इसीलिए क्या वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या? प्राइस में थोड़ी सी चेंज आएगा, एकदम थोड़ा सा चेंज आएगा, और क्वांटिटी में क्या? ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं। रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मतलब क्या, इन मतलब क्या, नो, इलास्टिसिटी मतलब क्या, चेंज, किसमें, डिमांड में, मतलब क्या, प्राइस में ज्यादा चेंज होगा एज कंपेयर टू डिमांड, ठीक है। किसमें, प्राइस में ज्यादा चेंज होगा एज कंपेयर टू डिमांड, ठीक है। ये समझ में आया। देखते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। क्वांटिटी और प्राइस मतलब क्या, इसमें क्या बोला गया है, क्वांटिटी में थोड़ी सी चेंज आएगी, किसमें, क्वांटिटी में, पर प्राइस में क्या, ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। प्राइस कितना ले लेती हूँ, 100 रुपए ले लेती हूँ, ठीक है। अब क्वांटिटी कितना लूंगी, 100 रुपए लूंगी। मतलब क्या, क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आया है, सिर्फ 10 रुपए या 20 रुपए चेंज करेंगे, मतलब क्या 80 लूंगी। और प्राइस में क्या, ज्यादा चेंज आया है, कितना ज्यादा चेंज आया है, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। y एक्स एक्सिस प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, 100, 200, 100, ठीक है। मतलब क्या, जैसे ही मेरा प्राइस 100 रुपए था, ठीक है, तो मैंने 100 क्वांटिटी खरीदी, पर जैसे ही 200 रुपए हो गई, ठीक है, 200 रुपए मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कम कर लेते, 150 ले लेते, ठीक है, 150। जैसे ही मेरी प्राइस 150 हो गई, ठीक है, जैसे ही मेरा प्राइस 150 हो गया, तो मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, 20। मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, 20, नहीं, एक मिनट, मैंने 80 सही लिखा था, 80, ठीक है। मतलब क्या, जैसे ही मेरा प्राइस 150 पे आया, ठीक है, जैसे ही मेरा प्राइस 150 पे आया, तो मेरी जो क्वांटिटी थी वो कितने पे आ गई, 80 पे आ गई। मतलब क्या, ये क्या है, स्टीपर कर्व है, क्या है ये, स्टीपर डिमांड कर्व है, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड में थोड़ी सी चेंज आई है, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो कि कोई चेंज नहीं आया, पर प्राइस में क्या, ज्यादा चेंज आया है, किसमें, प्राइस में ज्यादा चेंज आया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 क्यों आया है, क्यों आया है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब मेरा जो डिमांड चेंज हो रहा था, जिसके साथ कंपैरिजन थी, वो क्या थी, मेरी प्राइस थी, ठीक है, वो क्या थी, मेरी प्राइस थी। मतलब मेरी जो डिमांड में जो चेंज आ रही थी, वो एज कंपेयर टू डिमांड प्राइस में ज्यादा आ रहा था, क्या हो रहा था, प्राइस में ज्यादा आ रहा था, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, ईडी इज 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, परफेक्टली चेंज होगा डिमांड में, इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, प्राइस मतलब जो डिमांड है मेरा वो खत्म ही नहीं हो रहा, और प्राइस में थोड़ी सी चेंज आई है, ठीक है। देखते हैं कैसे, प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस 100 रुपए आज भी है, ठीक है, और मेरी जो क्वांटिटी है, ठीक है, मेरी जो क्वांटिटी है वो 100 है, प्राइस आज भी 100 है, इसकी 200 हो गई, इस आज भी 100 है पर 300 हो गई। मतलब क्या, मेरी प्राइस एकदम से कांस्टेंट है, बस मेरे डिमांड में चेंज आ रहा है, मेरी क्वांटिटी में चेंज आ रही है, ठीक है। देखते हैं, y x, ठीक है, प्राइस 100 रुपया, ठीक है, प्राइस क्या है, एकदम कांस्टेंट है, पर मेरी डिमांड क्या है, मेरी डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइस कांस्टेंट है भाई, और खरीद लो और खरीद लो और खरीदो
बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब क्या मेरी प्राइस जो है वो एकदम से कांस्टेंट है, बाकी खरीद लो लूट ले जाओ पूरा। ठीक है, मतलब क्या ईडी इज इन्फानाइट, मतलब क्या मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो थी वो तो इन्फानाइट, मतलब प्राइस क्या, प्राइस एकदम फिक्स है, पर उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है, इन्फानाइट है। ठीक है, ये क्या हॉरिजेंटल पैरेलल टू है किसका, एक्स एक्सिस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब क्या नो चेंज इन डिमांड, मतलब क्या डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर भाई मैं इतना ही खरीदूंगा, अगर ज्यादा खरीद लिया तो खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगी, मतलब प्राइस बढ़े या कम हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखते प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड में चेंज आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा, मतलब क्या क्वांटिटी मेरी कितनी 100 रुपए है ऐसा मान लेती हूँ। ठीक है, आज भी 100 रुपए, कल भी 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए ही है, प्राइस को कांस्टेंट ही कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या मेरा प्राइस जो है वो आज 100 रुपए है, कल 200 भी हो सकती है, परसों 300 भी हो सकती है, पर मेरी जो क्वांटिटी है वो एकदम कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब क्या एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, फिर क्या मेरा जो मेरी जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है 100 पे। ठीक है, पर मेरा जो प्राइस है वो कभी 100 भी हो सकता है, कभी 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। मतलब क्या मेरी जो प्राइस है ना वो ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। ठीक है, पर मेरा जो डिमांड है, मेरा जो ये डिमांड का ये डिमांड कर्व है, ये क्या है, एकदम कांस्टेंट है। प्राइस बढ़ने दो कम होने दो, भाई मुझे इतना ही खरीदना है, मैं ज्यादा खरीद के काय को वेस्ट करूं। ठीक है, अब ED इज इक्वल टू 1 क्यों कहा गया है। ठीक है, ED इज इक्वल टू 0 क्यों कहा गया है। ठीक है, अब ED मतलब क्या, डिमांड में जो चेंज आ रहा है ना वो एकदम 0, मतलब प्राइस क्या, प्राइस बढ़ने दो घटने दो या 0 होने दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ 0 चेंज आ रहा है किसमें, प्राइस में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मैंने जो ये पढ़ाया है प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो 5 टाइप है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप कि मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।